हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, सारी स्टेटमेंट करेक्ट हैं एक्सेप्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर. प्रोकैरियोट्स शो अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस. फ्यू प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल्स एंड देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. इन चारों में से हमें बताना है बेसिकली कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा प्रोकैरियोट्स का. तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंपल होते हैं. इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता, ये होते हैं एब्सेंट. कॉम्प्लेक्स जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम वगैरह हो गए, ये सब इनके पास प्रेजेंट नहीं होता. इनके पास इनफैक्ट अपना न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है. इसकी जगह इनका जो डीएनए होता है वो यूं ही सेल में पड़ा हुआ रहता है साइटोप्लाज्म में इन ए स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है उसकी जगह पर. इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है. पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके पास प्रेजेंट होता है. इनके पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द जो फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स सेल के वो मीसोसोम्स परफॉर्म करते हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे ऑफ प्रोकैरियोट्स. अब यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो पहला बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना वो फंडामेंटली सिमिलर होता है. देखो सब प्रोकैरियोट्स में ना एक ही टाइप के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब सेम होते हैं. जो डीएनए या आरएनए का जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो भी सेम होता है. तो बेसिकली जो चीज़ें इनमें देखने को मिलती है जैसे मीसोसोम होता है, राइबोसोम, गिनती की चीज़ें देखने को मिलती है और वो सब एक जैसे ही दिखते हैं. प्रोकैरियोट जो होता है उनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गेनल्स का वो एक जैसा ही होता है. तो इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट में बोला गया वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स होती है. तो अगर आप देखोगे तो स्पाइरल शेप भी आपको देखने को मिलेगी, कॉकस शेप भी आपको देखने को मिलेगी और रॉड शेप भी आपको देखने को मिलेंगी. बहुत सारी टाइप्स ऑफ शेप्स आपको देखने को मिल सकती है. तो करेक्ट है. और फंक्शंस भी इनके बहुत वाइड वैरायटी के होते हैं. नेक्स्ट में बोला गया है कि केवल फ्यू के पास ही होती है सेल वॉल विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. केवल माइकोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. इसके पास कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, केवल यही होता है ऐसा, बाकी सबके पास होती है. तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता तो ये तो मैंने बताया ही है कि न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. इनकरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.